How are you all? So today we'll revise our chapter number 4 in civics, that is growing up as boys and girls. I hope you all are studying very well because our exams are very near now, है ना? So this is just few important points to revise our chapter number 4. क्या था ये चैप्टर हमारा, अगर आप सबको याद हो, इसको हमने बहुत अच्छे से किया था. दैट वाज ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स. हमने काफ़ी सारे डिस्क्रिमिनेशंस पढ़े थे, डिफरेंसेस पढ़े थे कि कैसे कैसे लड़के लड़की में फ़र्क किया जाता है. कई सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे हमने. सो विल रिवाइज इन सम टू सम एक्सटेंट आज के इस वीडियो में. ठीक है. जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्शन थ्रू विच द सोशल एंड कल्चरल रोल्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफाइंड. ठीक है ना. तो एक ऐसा कंस्ट्रक्शन बना गया, ऐसा बॉर्डर बना गया जिसमें मेल डिफरेंस एंड फीमेल डिफरेंसेस जो हैं उनका एक क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है. ठीक है. वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है हमारा. मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ वैल्यू मेन एंड वीमेन डिफरेंटली. दोनों को समानता नहीं है. कहने को बोथ आर इक्वल बट देन टू वी हैव सो मच ऑफ डिफरेंसेस अमंग मैन एंड वीमेन. The role women play and the work they do are usually valued less than the role men play and the work they do. तो लगता है कि सिर्फ आदमी ही काम कर सकते हैं, औरतों के काम को इतनी वैल्यू या इतनी प्रेज नहीं दी जाती है. दिस क्लियर्स द फैक्ट दैट मैन एंड वीमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस. तो इसी वजह से जो है उनका स्टेटस भी सेम नहीं माना जाता है. जेंडर जस्टिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू टू बी हाईलाइटेड एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि जब हमारे देश में हर चीज़ की इक्वालिटी है, समानता है, तो हमारे काम को चाहे इधर ऑफ दैट इज़ ऑफ लेडीज़ और जेंट्स, इट शुड बी वैल्यूड इक्वली. तो हम सोमान आइलैंड का पढ़ेंगे. उसमें क्या था, द समोन आइलैंड में वन ऑफ द लार्ज ग्रुप्स ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियंस. 1920 तक क्या था, चिल्ड्रन इन दिस आइलैंड डिड नॉट गो टू स्कूल. ठीक है. व्हेन द बेबी स्टार्टेड वॉकिंग ऑन ओन दे वर लेफ्ट अंडर द केयर ऑफ देयर ओल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. बहन भाई उनका ध्यान रखते थे. चिल्ड्रन एज ओल्ड एज 5 years लुक्ड आफ्टर देयर यंग सिबलिंग्स. 5 साल के हो जाते थे तो वो छोटे बच्चों को देखते थे और उनके माता पिता काम पे जाते थे. आफ्टर अटेनिंग 9 years ऑफ एज बॉयज़ ज्वाइन द ओल्डर बॉयज़ फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़. उनका मेन ऑक्यूपेशन मैंने आपको बताया था फिशिंग और प्लांटिंग कोकोनट्स होता था. ठीक है. तो वो भी जाना शुरू कर देते थे 9 साल के होते ही बाहर काम की तलाश में, काम करने उनको ज्वाइन कर लेते थे उनके साथ. गर्ल्स कॉन्टिन्यूड लुकिंग आफ्टर. और जो लड़कियां थी उन बेचारों को बाहर जाना अलाउड नहीं था. वो अपने छोटे बहन भाइयों को ही घर पे देखती थी. जैसे गर्ल्स टीनेजर हो जाती थी, डेट मीन 14 years ऑफ एज हो जाती थी, तो उनको क्या था, दे वर अलाउड मोर फ्रीडम एज दे कुड देन. तो वो लोग अपने छोटे बहन भाइयों को देखते थे और उनको थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीडम बस मिल जाती थी कि वो लोग भी थोड़ा बाहर जा सकते थे फॉर फिशिंग एंड प्लांटेशन. ये उनका थोड़ा सा, और या फिर अपनी मम्मी की कुकिंग में हेल्प कराते थे, खाना वाना बना. मध्य प्रदेश में क्या था, इन मध्य प्रदेश इंडिया बॉयज़ एंड गर्ल्स हैड अ डिफरेंट आउटलुक. द स्कूल फॉर बॉयज़ वॉज ओपन और लड़कियों के लिए स्कूल नहीं होते थे. दैट वॉज द मेन डिफरेंस ना. बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन इसी में दिखता है कि उनको पढ़ने के लिए भी नहीं भेजा जाता था. मैन एंड वीमेन डू इक्वल वर्क बट इट इज़ नॉट वैल्यूड इक्वली. काम एक जैसा करते हैं, मजदूरी कर रहे हैं तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन आदमी के काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी रादर देन विमेन. Valuing housework. Many women work in offices and many do only household work. ठीक है ना. आज के टाइम पे भी क्या है, कई जो लेडीज़ हैं वो ऑफिस में काम करती हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में तो करती हैं, और बाकी जो होती हैं वो घर का काम करती हैं. दैट इज़ कॉल्ड हाउस वाइफ, जिनको हम बोलते हैं. ठीक है ना. वैल्यूइंग हाउस वर्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट विच नीड्स टू बी प्रोपगेटेड इन सोसाइटी. हाउस वाइफ को भी वैल्यू करनी चाहिए, हाउस वर्क को भी इक्वली, क्योंकि आसान नहीं है घर पे रह के काम करना सारा दिन. इफ़ वी लुक एट द लाइव्स ऑफ domestic workers, they are involved in activities like sweeping, cleaning, cooking, washing clothes and dishes और looking after children. Most of these are women. ये सारे काम करने के, जो हमारी हेल्प, जो मेड होती है, हमारी हेल्पिंग हैंड होती है, डोमेस्टिक हेल्प होती है, वो भी कौन होती है, मैक्सिमम लेडीज़ ही होती है ना. सबके घर काम करने जो आती होंगी वो काम वाली बाई होती है ना. कोई आदमी तो आता नहीं है सबके घर काम करने के लिए. तो ये हाउस वाइफ को, और ये जो हाउस वर्क है, इसको इतनी वैल्यू देते नहीं है कि जेंट्स को करना चाहिए ये सारा काम. लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें बेटा आज भी ऐसा ही है कि सब इक्वल करते हैं. चाहे अगर दोनों जैसे दोनों वर्किंग है, हस्बैंड और वाइफ, तो वो अपने घर का, अपने बच्चों का, दोनों इक्वली ही उनको पार्टिसिपेशन होता है. उनको ग्रोन अप करने में, अपने घर का काम करने में, इन सब चीज़ों में दे बोथ इक्वली पार्टिसिपेट. बट ये इंडिया है ना.
अ नंबर ऑफ हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मैनी डिफरेंट टास्क. काफ़ी सारी मेहनत चाहिए, फिजिकल भी और मेंटल भी स्ट्रेस चाहिए घर का काम करने में. विमेंस वर्क एंड इक्वालिटी. इक्वालिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कहा जाता है कि बिना भेदभाव के आदमी और औरत में समानता है. बट ठीक है, वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट. कॉन्स्टिट्यूशन में तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन दैट डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल देयर. ठीक है, ये हमने पहले बहुत अच्छे से किया हुआ है. गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस मेजर्स लाइक आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर्स टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वीमेन इन सोसाइटीज़. गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं ताकि वीमेन को इक्वल राइट्स यहाँ पे हमारी सोसाइटी में मिल सके और बच्चों को पढ़ाई मिल सके, बच्चों की केयर हो सके. क्रच वगैरह खोले गए हैं ताकि जो क्रच में जाती हैं उन लेडीज़ को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वो काम करें और बाकी वो उनके बच्चे संभालें तो उनको उसके जगह पैसा भी मिले. तो इसमें क्या होता है, वी फाइंड, इसमें देखो हमने क्या, वी फाइंड डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इन आवर सोसाइटी एंड दैट बिकॉज एट वेरी यंग एज. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ही पहले शुरू हो गया था कि जैसे देखो बच्ची लड़कियों को सॉफ्ट टॉय से खेलने को बोलते हैं, लड़कों को कार से या हार्ड टॉय से ऐसे खेलने को बोलते हैं, गन्स के साथ खेलने को बोलते हैं. तो ये सब डिफरेंसेस हमारे चलते ही आ रहे हैं. जैसे ये ना स्टीरियोटाइप जैसे हमने पढ़ा था ना, हर चीज़ में वही चीज़ रिपीटेशन होती आ रही है. अगर लड़कियों को भी कार और गन पसंद हो तो हैरान होते हैं देख के कि ओ यू कैन नॉट प्ले विद, यू आर सपोज टू प्ले विद सॉफ्ट टॉयज़ एंड डॉल्स, उनके साथ आप खेलो. तो मोस्ट सोसाइटीज़ वैल्यू मैन एंड वीमेन डिफरेंटली. सबको अलग अलग से करते हैं वैल्यू. ठीक है, वीमेन के काम को लेस वैल्यू किया जाता है, उनके स्टेटस को इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाता है. हाउस वर्क्स में काफ़ी सारे काम हमारे इन्वॉल्व किए जाते हैं. ठीक है ना, तो जो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है वो विमेन का भी रहता है, उनको घर का प्लस बाहर का दोनों काम देखने होते हैं. ये नहीं कि खाली घर में है तो घर में राशन भी लाना होता है, सब कुछ का मतलब देयर आर मैनी अप्स एंड डाउन्स इन हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो. ठीक है, तो ये सब भी विमेन को करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क. तो बाकी हमने ये सब कवर कर लिया है इसमें. एंड जो है अब आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें. ठीक है, ऑल द बेस्ट. जय माता दी.